पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे। तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष हैं मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। ये मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पे। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए, मैं जिसको तिलक दे दूं भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक उसी समय आपके पूर्व के जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते हैं। खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ मत करो, बस शरणागति लेने के बाद गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र का जाप करने लग जाओ, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो आचार्य का तो काम है, कितना भी दोष क्यों ना हो जीव के अंदर, उसकी गोद में ठाकुर जी को बैठाना या उसको ठाकुर जी के चरण में पहुंचाना। और यशोदा मैया आचार्य हैं, वो पहचान गई हैं पूतना को, लेकिन विचार कर रही हैं जब इतनी समीप आई गई है तो फिर यहां तक काय को भगाऊंगा, लाला गोद में दे करके या को उद्धार करवाए तुम। अच्छा ले तुम्हारा ही लाला है। अब देखो कथा